A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th business studies. So in the last classes we have discussed about we are discussing about the chapter that is directing. Okay. So in the last class we have started the topic communication. So first of all we will recapitulate, revise the communication topic what we have discussed. Then after that we will start to continue the another topic of the chapter, that is communication. Okay, the next topic is that is communication. So communication can be defined as the transmission or exchange of ideas, views, message, information or instruction between two or more person by different means. Okay, सो कम्युनिकेशन का सिंपल अगर हम लोग मतलब देखते हैं तो कोई भी जैसे दैट आई एम कम्युनिकेट टू यू ऑल कि मैं अभी क्या कर रही हूँ आप लोग से कम्युनिकेट कर रही हूँ, बट इस केस में ये कम्युनिकेशन कैसा हो गया, वन वे हो गया, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू बट आप उसके रिटर्न में तुरंत रिप्लाई नहीं कर रहे हो। वही अगर मैं क्लास में डिस्कस कर रही हूँ और हम और आप बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, तो मैं अपना आइडियाज़ या मैं अपने कुछ थॉट्स मैसेज वो क्या कर रही हूँ, ट्रांसमिट कर रही हूँ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय दी डिफरेंट मीन्स। वो डिफरेंट मीन्स होता सकता है, जैसे क्लास में भी हो सकता है या आप लोग दो लोग के बीच में मैसेजिंग में बात हो रही है, वीडियो कॉल पे बात हो रही है, ऑन कॉल बात हो रही है, मीटिंग में बात हो रही है, चाहे जिस के थ्रू बात हो रही है, पिक्चर्स के थ्रू बात हो रही है, जेस्चर्स के थ्रू, जैसे आप लोग एग्ज़ाम में बैठते हो तो ऐसे पूछ लेते हो यस इसका ये क्या, ये सारे क्या है कम्युनिकेशन के ही डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके, सो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज दी ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जहाँ पे आइडियाज़ क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट और एक्सचेंज हो रहे हैं आइडियाज़, व्यूज़, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में, बाय डिफरेंट मीन्स, बाय डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू। अब कम्युनिकेशन, अब ये नहीं कि मैं अकेले में से बात कर रही हूँ सो इट विल कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन, नहीं, देयर शुड बी मिनिमम टू पर्सन्स आर देयर, कि दो पर्सन होना ज़रूरी है। सो द कॉमन मीन्स एंड वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़, जो कॉमन मीन्स है, डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं एंड वेज है जिससे आइडियाज़ ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला है स्पोकन वर्ड्स, जो भी वर्ड्स को बोला जा रहा है, रिटन वर्ड्स, जो भी वर्ड्स क्या हैं रिटन हैं, डायग्राम, पिक्चर्स और ग्राफ, कोई भी डायग्राम हो गया, पिक्चर्स हो गया, ग्राफ्स के थ्रू, जेस्चर्स, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी आप लोग एक दूसरे को इशारा करते हो ऐसे, तो ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर दी सम वेज ऑफ दी transmit the ideas from one point to another point. Okay, so the communication is a two-way process. Okay, communication क्या हो गया, वो two-way process हो गया, and two-way process as it begin with the sender and end when the feedback comes from the receiver to sender. ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, टू वे प्रोसेस हो गया। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंडर से, मतलब जो उसको सेंड कर रहा है, एंड एंड वहाँ पे होता है व्हेन द फीडबैक कम फ्रॉम द रिसीवर टू सेंडर। और जब जैसी फीडबैक आ जाता है किसके थ्रू, रिसीवर के थ्रू, किसको, सेंडर को। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपको, मैं क्या हो गई, सेंडर हो गई, कम्युनिकेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने किसी ने एक ने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अमीशा, कि अमीशा ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया, वो आंसर मुझे मिल गया, तो रिसीवर कौन था यहाँ पे, सेंडर, मैं सेंड कर रही थी, उसने रिसीव किया, रिसीव करके उसने क्या किया, उसका आंसर किया, उस आंसर का रिप्लाई जैसे ही मेरे पास आ गया तो वो क्या हो गया, टू वे प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन, उसका आंसर, ये क्या हो गया, एक फीडबैक हो गया। सो मिनिमम टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, दो मिनिमम पार्टी तो इन्वॉल्व होंगी ही होंगी, मतलब कि कैसे, एक तो वो सेंडर जो सेंड कर रहा है मैसेज, और
receiver, the one who is receiving the message. Okay, so ये हो गया आपका communication. So simply communication is a method, is a process through which there is transmission or exchange of ideas, message, information between two or more person by the different means, by the different source. Okay, so there should be minimum two parties are there. First one is sender, second one is receiver. Okay, next topic is that is कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और व्हाट आर द डिफरेंट मतलब मेन एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन. सो द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस when sender thinks of an idea or message to be conveyed to other person. Okay, जब वो communication process begin होता है when sender thinks of an idea, या कोई भी जो sender है वो कोई अपनी idea को सोच रहा है, और message to be conveyed to the other person. For example, I am a teacher, मेरे को कोई मैसेज आपको कन्वे करना है, मैं सोची कि नहीं ये कल बच्चों की कॉपी सबमिट कराना है, सो दैट आई विल पिंग और आई विल मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. मैंने मैसेज कर दिया, ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन. कैसे हो गया, क्योंकि मैंने एक मैसेज किया किसको, आपके ग्रुप में, आप लोग को मिल गया और आप लोगों ने बोला ओके मैम जो भी, यस वी विल सबमिट इट. तो ये क्या हो गया कि मेरे दिमाग में एक मैसेज आया कि ये मेरे को अदर पर्सन को बताना है. आप तक वो मैसेज गया किसके, यहाँ पे मीन्स क्या था, वर्ड्स के थ्रू हम लोग ने किया, कहाँ, मोबाइल के थ्रू. तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन. देन द सेंडर इनकोड द मैसेज. अब यहाँ पे सेंडर क्या करेगा, वो मैसेज को इनकोड करेगा. इनकोड करने का मतलब मैसेज को होता है कि मैंने मैसेज को वर्ड्स के फॉर्म में लिखा, दैट टुमारो यू हैव टू सबमिट ऑल योर इकोनॉमिक्स कॉपी और दी बिजनेस स्टडीज़ कॉपी. तो मैंने उस मैसेज को कुछ अब जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि कल आपको कॉपी सबमिट करानी, तो ये चीज़ आप तक कैसे पहुँचेगी, जब तक मैं किसी का उसको फॉर्म नहीं दूँ, मैं उसको वर्ड्स का फॉर्म ना दूँ, या मैं उसको कुछ उसके लिए मैं कुछ डायग्राम या ग्राफ्स के थ्रू या कोई जेस्चर्स के थ्रू जब तक मैं प्रेजेंट नहीं करूँगी, सो ये आपको तक बात नहीं पहुँचेगी ना. अब घर में आपको मम्मी बुला रही हैं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा जब तक आपको सुनाई नहीं देगा कि मम्मी बुला रही हैं, या आपको कोई इशारा नहीं करता है कि जाओ मम्मी ऐसे बुला रही हैं. तो ये इसके लिए क्या है, इसके लिए मैसेज को इनकोड किया जाता है, मैसेज को प्रिपेयर किया जाता है, मैसेज को बनाया जाता है जो मैसेज हमें देना है. सो देन द सेंडर इनकोड द मैसेज. उस केस में सेंडर क्या करेगा, मैसेज को इनकोड करेगा, दैट इज़ प्लान्स आउट द वर्ड्स और द लैंग्वेज इन विच मैसेज मस्ट बी सेंड टू द अदर पार्टी. प्लान करेगा, वर्ड्स को प्लान करेगा, लैंग्वेज को प्लान करेगा, जिसमें मैसेज को सेंड अदर पार्टी को करना है. सो आफ्टर इनकोडिंग द मैसेज द सेंटर ट्रांसमिट और ट्रांसफर द मैसेज बाय यूजिंग डिफरेंट वेज एंड दी मतलब कि इनकोड मैसेज को इनकोड करने के बाद ओके. सो ये मैसेज को इनकोड करने के बाद सेंडर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा उस मैसेज को बाय यूजिंग डिफरेंट वेज एंड मीन्स. कोई भी डिफरेंट वेज और मीन्स के थ्रू उस मैसेज को वो सेंड करेगा. सो आफ्टर ट्रांसमिशन, वेट अ मिनट, सो आफ्टर ट्रांसमिशन द मैसेज रीचेस टू रिसीवर. फिर ठीक है, मैसेज ट्रांसमिट करने के बाद वो जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंच गया. द रिसीवर डिकोड द मैसेज टू अंडरस्टैंड द मैसेज. ठीक है, अब डिकोडर मतलब सॉरी जो रिसीवर है वो डिकोड करेगा मैसेज को, उस मैसेज को देखेगा कि वो मैसेज क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या बता रहा है, गिव हिज रिस्पॉन्स और फीडबैक टू दी सेंडर.
और उसको रिस्पॉन्स और फीडबैक सेंडर को देगा. व्हेन द फीडबैक रीचेज बैक टू द सेंडर, अब जैसे आपने बोला ओके मैम वी विल सबमिट इट, सो व्हेन द फीडबैक रीचेज बैक टू सेंडर, जैसे ही उनका आप लोग का फीडबैक सेंडर तक पहुंचा, मेरे तक पहुंचा, देन ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स. उस केस में ये प्रोसेस क्या होगा, एंड होगा, विच मीन्स द कम्युनिकेशन इज़ अ सर्कुलर प्रोसेस. इसका मतलब क्या हो गया कि कम्युनिकेशन क्या है, एक सर्कुलर प्रोसेस है विच स्टार्ट विद द सेंडर एंड एंड्स विद द सेंडर. जो स्टार्ट भी मुझसे हो रहा है और ख़त्म भी मुझ पे ही हो रहा है कि आपने मुझे बता दिया यस मैम वी विल सबमिट इट. तो कम्युनिकेशन को हम लोग ने देखा कि कम्युनिकेशन क्या है, स्टार्ट हो रहा है सेंडर के साथ, सेंडर मैसेज को इनकोड कर रहा है, देन ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है अदर पार्टी को जिसको भेजना है उसको, फिर वो क्या कर रहा है, उस मैसेज को डिकोड कर रहा है, उस मैसेज को पढ़ रहा है, समझ रहा है, देन उस पर वो कुछ फीडबैक दे रहा है, रिप्लाई कर रहा है, तब जाके ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, कम्युनिकेशन. जैसे मैं आप लोग से अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो अभी केस में ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, डैट आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग यू ऑल द थिंग्स. अभी आप साथ में होते तो आप लोग और हम और आप बात करते कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, टू वे कम्युनिकेशन. ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज़ अ सर्कुलर प्रोसेस which start with the sender and ends with the sender. Okay, so you can see the diagram here, that is communication process. Okay, ये start कहाँ से हो रहा है, देखिए start with the sender. ठीक है, सेंडर से स्टार्ट हो रहा है, सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज को भेजना है, इनकोड कर रहा है मैसेज को कोई भी मीडिया के थ्रू, मीडिया मीन्स की कोई भी मीन्स के थ्रू, सोर्स के थ्रू उस मैसेज को भेज रहा है, वो मैसेज डिकोड हो रहा है, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, फिर उस पर फीडबैक दे रहा है, फिर वो अगेन सेंडर को भेज दे रहा है. अब इसी केस में देखिए यहाँ पे ये सन टाइप का बना है, दैट इज़ नॉइस. नॉइस क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको वही मैसेज भेजा कि कल आपको कॉपी सबमिट करनी है और नेट अच्छा नहीं था और वो मैसेज टिक नहीं हुआ. ठीक है, टिक होता है ना, सिंगल टिक, फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि मैसेज किसने देखा किसने नहीं देखा. तो वो मैसेज अभी वो छोटा सा जो बॉक्स टाइप का ऐसा समथिंग लाइक दैट नहीं बन जाता है, वो बन गया. सो दिस इज़ हियर यहाँ नॉइस. कभी कभी क्या होता है, क्लास में बात होती है या अब कोई भी टीचर या आपसे कोई कुछ बोल रहा है कि ये कुछ भी बोला कि कल आप लोगों को ये पहन के आना है, ये ड्रेस पहन के आनी है, वाइट ड्रेस या जो भी ड्रेस, और आप उसमें नॉइस हो जाता है या बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ बोलते रहते हैं तो एक क्लियर नहीं हो पाता है. सब फिर एक दूसरे से पूछते अरे मैम ने क्या बोला या सर ने क्या बोला, कौन सा ड्रेस पहन के आना है. तो वहाँ पे क्या हो गया, एक नॉइस की वजह से जो हमारा मैसेज था वो क्लियर नहीं हो गया. सो ऑल दीज बिकम दी ऑब्स्टिकल्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. यही सारी जो नॉइस है वो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या हो जाता है, एक नॉइज़ बन जाता है. अब वही जो सब लोगों ने अगर टीचर ने बोला वाइट ड्रेस तो सब ने वाइट सुन लिया, बट एक इंडिविजुअल ने वो अपना ग्रे ड्रेस पहन के चला आया, तो यहाँ पे उसके लिए क्या हो गया, एक बैरियर हो गया कम्युनिकेशन के बीच में, कम्युनिकेशन का, कि बताया गया कुछ वो सुना कुछ, तो ये क्या हो गया, एक बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन के बीच में. तो इसलिए बोला जाता है ना कि कम्युनिकेट जब भी हो रहा है तो इट शुड बी क्लियर. जो भी बात बोली जा रही है वो आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिकेशन का प्रोसेस, जो क्या होता है, सिंपली सर्कुलर प्रोसेस होता है. देखिए आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कि एकदम इट इज़ गोइंग इन द सर्कुलर फॉर्म. सर्कुलर फॉर्म में ये मूव कर रहा है. देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से, जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने बोला कि वही कल आपको कॉपी सेंड करनी है, सेंडर ने मैसेज किया, इनकोड किया, उसको एक फॉर्म में बनाया, बहुत सारे इमोजीज़ भी लगा दिया, बहुत सारे पंक्चुएशन की भी. अब वो मैंने मैसेज भेजा मीडिया के थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू अभी भेजा, वो मैसेज डिकोड हुआ, रिसीवर ने रिसीव किया, उसको फीडबैक दिया, यस ओके मैम वी विल सबमिट इट, या वी विल नॉट सबमिट टुमारो, वी विल सबमिट डे आफ्टर टुमारो. आपने मैसेज किया, देन आई विल सी दैट मैसेज, मैं वो मैसेज देखूंगी, ओके देन आई विल ओके
वट एवर द आंसर विल बी। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये एक फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में ये चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर सिंपली कम्युनिकेशन प्रोसेस। यही आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद द सेंडर, सेंडर से ही स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद द सेंडर, और सेंडर के साथ ही ये एंड भी हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ योर कम्युनिकेशन प्रोसेस और द एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो फर्स्टली इसमें डिस्कस करते हैं सबसे पहला, दैट इज सेंडर। ओके, यस, सेंडर, सेंडर इज़ द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो होता है जो मैसेज को कन्वे करता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि दैट आई एम हियर, आई एम अ सेंडर। So the communication process begins immediately when idea comes in the mind of sender, ठीक है। So the communication process तभी स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप बोलोगे कि प्रोसेस बिगिंस इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ द सेंडर। जैसे ही वो आइडिया किसी सेंडर के माइंड में आता है वैसे ही वो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और सेंडर कौन होता है? वो होता है जो मैसेज को कन्वे करता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज मैसेज। सो द कंटेंट ऑफ आइडियाज़ और मैसेज और सजेशन विच सेंडर वॉन्ट्स टू शेयर विद द रिसीवर। वो कंटेंट ऑफ आइडियाज़ जो और मैसेज सजेशन जो सेंडर क्या कर रहा है, वो रिसीवर के साथ शेयर करना चाह रहा है। कोई भी कंटेंट हो गया, कोई भी आइडिया हो गया, मैसेज हो गया, जो वो कोई भी सेंडर क्या करना चाह रहा है, वो कन्वे करना चाह रहा है किसके साथ, या शेयर करना चाह रहा है किसको, रिसीवर को। दैट इज़ कॉल्ड मैसेज। नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ इनकोडिंग। सो रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ द सेंडर। रिसीवर जो रिसीव कर रहा है मैसेज, वो सेंडर का माइंड नहीं पढ़ सकता। फॉर एग्जांपल, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आपको कुछ भेज रही हूँ, अब ये नहीं कि आप लोग मेरा माइंड नहीं समझ जाओगे कि मैं क्या भेज रही हूँ, मुझे आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या ज़रूरत है। तो वो रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ द सेंडर, सो रिसीवर कन्वर्ट द आइडिया इनटू लैंग्वेज। अब रिसीवर क्या करता है, उस आइडिया को क्या करा है, एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करा है और अदर कम्युनिकेशन, किसी और कम्युनिकेशन सिंबल्स में, सच एज पिक्चर्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा। दिस इज़ नोन एज इनकोडिंग, ठीक है। अब उसको वो किसी लैंग्वेज में या कम्युनिकेशन के सिंबल्स में क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कोई पिक्चर्स के या लैंग्वेज दे दिया, वर्ड्स में उसको दे दिया दैट टुमारो यू हैव टू सबमिट दी बिजनेस स्टडीज़ कॉपी। तो ये क्या है, लैंग्वेज में कन्वर्जन करना, इसको क्या बोलते हैं, इनकोडिंग। इसी को मतलब एक मैसेज तो भेज रही हूँ मैं, सेंडर, मुझे कुछ मैसेज करना है, अपनी आइडियाज़ को आपको बताना है। तो वो किस फॉर्म में होंगे, वो आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आप जिसको विजिबली आप उसको देख सकते हो, या दैट यू कैन फील दैट समथिंग, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है आपका एक जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ इनकोडिंग। कोई भी कम्युनिकेशन के सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इमोजीज। जैसे आपको कोई इमोजी शेयर करता है तो आप समझ जाते हो यहाँ वो कौन सा अपना रिएक्शन को शो कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि मैसेज को इनकोड कर रहे हैं। So media, next word is media. So it is the way or means through which encoded message has to be transmitted. Okay, so it is the way or means. ये way है, एक means है, कोई source है, through which encoded message has to be transmitted to receiver. जो भी message encoded कर दिया वो क्या है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है किसको, रिसीवर को। सो द कॉमन वेज ऑफ ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन का वे है वो क्या हो सकता है, फ़ोन के थ्रू,
लेटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मैसेज के फॉर्म में। इसको क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं मीडिया, कि किसके थ्रू हम लोग उस मैसेज को पास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज decoding. So decoding refers to converting the encoded message into language and understanding the message. Decoding मतलब कि जो भी encoded message था, जो भी message था, उसको क्या करना, उसको convert करना into language, किसी भी language में, या उस message को समझना, उसको बोलते हैं decoding. Next one is that is receiver. अब रिसीवर कौन होगा? रिसीवर इज़ द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन। रिसीवर वो पर्सन है जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसको रिसीव कर रहा है एंड अंडरस्टैंड द मैसेज, और उस मैसेज को वो समझ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द रिसीवर। नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ फीडबैक। कि फीडबैक किसको कहेंगे? सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर सेंड हिज रिस्पॉन्स on that idea or message to sender. Understand, जैसी रिसीवर है वो अंडरस्टैंड किया, समझ गया कि वो कि मैसेज क्या भेजा गया है on that idea, तो उस पर वो जैसी क्या करेगा, कुछ अपना रिस्पॉन्स देगा। कौन देगा? रिसीवर सेंडर को कोई रिस्पॉन्स देगा, उसको बोलते हैं फीडबैक। सो व्हेन रिस्पॉन्स रीचेज द सेंडर देन ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स। जैसे ही कोई रिस्पॉन्स सेंडर तक रीच करेगा, कुछ पहुंचेगा उसको रिस्पॉन्स, तभी जो आपका जो ये प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, वो एंड होगा। नहीं तो जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं देता है तब तक उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस को एंड नहीं समझा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ एक हम लोग ने ये कल पढ़ा भी था, दैट इज नॉइस। सो नॉइस क्या है यहाँ पे? नॉइस इज एनी एलिमेंट। नॉइस क्या है? एक एलिमेंट है विच रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नॉइस के एक एलिमेंट है जो विच रिजल्ट इन, रिजल्ट क्या है उसका, क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है, किसी भी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे आप लोग पढ़ते रहते हो तब तक कोई आ जाता है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाना। इंटरप्शन हो जाए इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे ही इंफॉर्मेशन कोई फ्लो हो रही है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस, दैट इज नॉइस। सो द नॉइस कैन बी लाउड साउंड मेड बाय एनी व्हीकल, disturbance in the telephone line, disconnection of line, losing of letter or document on the way, poor connectivity in the email or internet. ओके, तो नॉइस कैसा हो सकता है? कोई भी एक लाउड साउंड हो सकता है कि आप किसी की बात सुन रहे हो, लाउड साउंड ऑफ एनी व्हीकल आप सुन रहे हो और उसी में आवाज़ आ जाती है। डिस्टर्बेंस इन दी टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन है उसमें बीच बीच में कोई भी थोड़ी देर के लिए नेट चला जाता है या डिस्टर्बेंस हो जाती है तो थोड़ी देर आवाज़ नहीं आती है, तो हम लोग उस सेकंड की, उस मिनट की बात नहीं सुन पाते हैं, तो ये क्या हो गया? ये भी नॉइस हो गया। डिसकनेक्शन ऑफ लाइन, लूजिंग ऑफ लेटर, कोई भी डॉक्यूमेंट ऑन द वे था, आ रहा था, पता चला वो मिस हो गया। ठीक है, देन पुअर कनेक्टिविटी इन द ईमेल भेजा जा रहा है बट वो जा नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो कोई मैसेज नहीं जा रहा है। सो ऑल दीज आर दीज काइंड ऑफ द distraction and the disturbance which are found in the flowing of the information, that is called the noise. Okay, so due to noise the message is not conveyed to receiver and receiver is not able to decode the message in the same manner as expected by the sender. ड्यू टू नॉइस की वजह से ही जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पाता रिसीवर के पास, और रिसीवर इज़ नॉट एबल टू डिकोड द मैसेज, और रिसीवर उस मैसेज को इन द प्रेजेंस ऑफ द नॉइस वो उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहा है उस मैनर में जैसा सेंडर क्या है एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना कि आपको उन्हीं फॉर्म में मिलेगा,
बट जैसे मैं पूरी बात आपको बता रही हूँ, हाँ ऐसे हुआ, बताया ऐसे हुआ, और पता चला कि आप तक वो बात पहुँची नहीं है, तो ये किसकी वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ द नॉइस। तो इनकोड जो सेंडर कर रहा है वही सेम लाइन सेम मैसेज डिकोड रिसीवर को नहीं हो रहा, और मुझे तो लग रहा है कि अरे मैंने तो बता दिया। तो ये क्या है? ये ओनली ड्यू टू नॉइस। सो ये होता है आपका नॉइस, जो एक काइंड ऑफ का इंटरप्शन डिस्टर्बेंस हो जाता है जब भी इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जब भी कम्युनिकेशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? सो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के टू फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखिए इस टेबल के फॉर्म में आपको दिखा रहा होगा, दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल के भी 3 फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? वर्टिकल फॉर्म में हो रहा है, मतलब सुपीरियर से सबॉर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, एंड डायगोनल फॉर्म में जो भी कम्युनिकेट की जा रहा है बात। इनफॉर्मल में फ्री फ्लो, नो फिक्स डायरेक्शन। इनफॉर्मल में कोई भी डायरेक्शन नहीं फिक्स होती है, वो वर्टिकल सीधे ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है, कोई फिक्स उसका कोई भी लाइन नहीं है। ठीक है, अब वर्टिकल कम्युनिकेशन को भी 2 में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब अपवर्ड हो रहा है, और डाउनवर्ड। सो अपवर्ड में क्या हो रहा है? सजेशन सिस्टम, फॉर्मल ग्रीवेंसेस, टास्क फोर्स। डाउनवर्ड में क्या है? मीटिंग्स, डायरेक्टिव, एक्सेट्रा। सो ऑल दीज वी विल डिस्कस वन बाय वन। हम लोग इन सारी चीज़ों को एक 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज हियर, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? Formal communication refers to the official communication at official peace between the people who are officially related to each other. देखिए, आप लोग अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में यू हैव ऑल्सो राइट द फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या? जो बेसिकली हम लोग किसी ऑफिशियल टर्म्स में लिखते हैं, या इनफॉर्मल जो हम लोग फैमिलियर लिखते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, तो वो उसमें क्या होता है? इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ पे हो रहा है? जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब डिफरेंट ऑफिशियल्स जो ऑफिस के हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द पीपल हु आर ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर, जो ऑफिशियली एक दूसरे से रिलेटेड है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन refers to the official communication taking place in the organization. ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है। whenever there is exchange of views or message or information related to official matters such as assignment of task, fixing of responsibilities, granting authority or setting up of targets, objective, etc., then it is known as formal communication. Okay, so formal communication क्या हो गया? refers to official communication. ये एक official communication है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सो whenever there is exchange of views or message or information related to official matters. ठीक है, जब भी कोई भी एक्सचेंज हो रहा है, व्यूज़, कोई भी मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड, सच एज कोई भी असाइनमेंट है, टास्क, कोई भी टास्क है, कोई भी काम करना है, उसका असाइनमेंट जो दिया जा रहा है कि आपको करना है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा रहा है, दैट यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। ग्रांटिंग अथॉरिटी को ग्रांट किया जा रहा है। सेटिंग अप ऑफ अ टारगेट्स को बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स, सो एक्सेट्रा, ये सारे ही क्या होते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हम लोग करते हैं। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली टेक्स प्लेस इन द रिटन फॉर्म। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं? वो
जनरली क्या होता है, रिटन फॉर्म में ही फाउंड होते हैं सच एज इशू ऑफ द नोटिस, नोटिस को इशू करना, लेटर को इशू करना, मेमो को इशू करना, डॉक्यूमेंट को, ये सारे क्या हैं, ज़्यादातर फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होते हैं ना, क्योंकि ये पेपर वर्क वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कल कोई उस चीज़ों से हट जाए तो उसके लिए एक पेपर प्रिपेयर रहता है, नहीं दैट यू हैव ऑल्सो साइंड इट. ओके, सो वर्बल और ओरल चैनल आर अवॉइडेड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन. देर इज़ नो रिकॉर्ड और प्रूफ ऑफ सच कम्युनिकेशन. वर्बल और ओरल जो चैनल्स होते हैं, ओरली ये नहीं बोला जाता है कि ये जो टारगेट है वो तुमको कर लेना है, ऐसे नहीं. क्यों? क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है. कल आप कहते हो कि मुझसे तो कोई कुछ काम ही नहीं बोला गया था, तो ये क्या है? तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इन द रिटन फॉर्म. देर इज नो चांसेस ऑफ द वर्बल और द ओरल channels. Okay.